दोस्तों, लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में कोई जाति और धर्म नहीं देखा जाता है। लेकिन वही जब शादी करने की बात आती है तो सभी लोग जात धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब वो हर चीज़ देखते हैं और इसके बाद शादी करते हैं। ऐसे ही एक घटना बिहार से आया है, जो एक दलित जाति के लड़की के साथ एक ऊंचे वर्ग की लड़का, ऊंचे जाति का लड़का झूठे प्यार का नाटक करता है और इसके बाद उस लड़की के साथ 2 सालों तक संबंध बनाता है। 2 सालों तक हर वो काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ होता है। और इसके बाद वो लड़की जब शादी करने के लिए बोलती है तो वो लड़का बड़े ही बेरहमी से 5 दोस्तों के साथ मिल करके और उस लड़की को एक एक करके रेप करते हैं और इसके बाद उसकी हत्या कर करके और उसी के दुपट्टा में बांध करके और एक पेड़ में टांग देते हैं। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही भयानक घटना है। इसके बारे में आप भी सुनेंगे तो आपकी भी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कांप उठेगी। जब हम भी इस घटना के बारे में सुने थे तो हम भी सोच में पड़ गए थे कि आज के ज़माना में इस धरती पे ऐसे ऐसे भी दरिंदे, ऐसे ऐसे भी राक्षस हैं जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको हम बताते हैं, क्योंकि ये घटना जो है वो बिहार का है और हम भी बिहार से हैं। इसलिए जब इस घटना के बारे में सुने तो इसे बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से इसके बारे में हम रिसर्च किए हैं और इसके बाद सोचे कि इस घटना के बारे में एक वीडियो मुझे भी बनाना चाहिए और इसके बाद कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता चलेगा और आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग भी उसे बद्दुआ ही देंगे, क्योंकि ये घटना ही ऐसी है और इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो आइए इस घटना की पूरी कहानी आपको एक एक बारीकी से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं मुकेश कुमार और फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे ही मेरा हौसला बढ़ता रहे और हर रोज आपको नए नए कहानी आपको हम सुनाते रहें जो सच्ची घटना पर आधारित हो। यदि आप मेरे चैनल पे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तब आपको समझ में आएगा कि इस घटना में आगे क्या होता है। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं वो घटना है बिहार का एक जिला है खगड़िया। उसी खगड़िया जिला में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है चिंती कुमारी। वो चिंती कुमारी उम्र करीब 18 वर्ष और करीब आज से 2 साल पहले जब वो 16 साल की थी तभी वहीं का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल कुमार। वो राहुल कुमार वो लड़की को एक दिन अचानक प्यार का इजहार करता है उसके सामने, तो वो लड़की मना कर देती है। वो कहती है कि तुम ऊंचे जाति से हो और हम एक नीचे जाति से हैं, यदि हम तुमसे प्यार किए या बातचीत किए तो तुम मुझे कभी छोड़ दोगे, मुझसे शादी नहीं करोगे और मेरा यही सपना है कि हम जिस लड़के से प्यार करें उससे शादी भी करें और उसी से मेरा शादी भी हो। यह बात सुन करके वो लड़का थोड़े देर चुप रहता है और इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो शादी भी करेंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे बातें करना होगा, मुझसे प्यार करना होगा। वो लड़की भी तैयार हो जाती है। इसके बाद दोनों में नंबर शेयर होता है और इसके बाद हमेशा रोज उससे बातें होना शुरू हो जाता है और लोग बातें करने लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे उस लड़की को भी प्यार हो जाता है और दोनों बेपनाह प्यार करने लगते हैं। और इसके बाद प्यार का भूत इस कदर चढ़ता है कि वो लड़की को वो लड़का कभी खेत में कभी जंगल में बुलाना स्टार्ट कर देता है और उसे 2 सालों तक ऐसे ही उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ रिलेशन बनाता है। इसे संबंध तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो लड़की का उम्र जो था उस समय वो 16 वर्ष था और 16 वर्ष की लड़की नाबालिग होती है, इसलिए उसे संबंध नहीं कहा जा सकता है, उसको रेप कहा जाता है, उसे बलात्कार कहा जा सकता है। ऐसे ही वो लड़का 2 सालों तक उसके साथ संबंध बनाता है और जब वो लड़की शादी के लिए कहती है तो वो कहता है कि तुम्हारा उम्र अभी 16 वर्ष है और 16 वर्ष में यदि हम लोग शादी करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, हम लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 16 वर्ष में
कोर्ट में शादी नहीं होता है, तुम जब 18 वर्ष की हो जाओगी तब हम लोग भाग करके कोर्ट में शादी कर लेंगे और इसके बाद कहीं अलग चले जाएंगे। वो लड़की ये बात सुन करके खुश हो जाती हो कि वो भी सोचने लगती है कि क्योंकि उसका उम्र 16 वर्ष था और बिल्कुल वो नाबालिग थी, तो वो लड़की सोचती है कि बात सही कह रहा है, यदि हम लोग अभी शादी करेंगे तो हम लोग को दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। इसके बाद वो लड़का 2 सालों तक उस लड़की के साथ संबंध बनाता है, रिलेशन बनाता है, और इसके बाद जब वो लड़की 18 वर्ष की हो जाती है तब वो लड़की कहती है कि अब तो मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ, कि अब चलो अब शादी कर लेते हैं। तभी वो लड़का एक दिन अचानक बोलता है कि तुम ये बात सोच भी कैसे ली कि तुम एक मुसहर जाति से हो और हम एक ऊंचे जाति से हैं, तो इसमें शादी की बात ही नहीं है। यदि हम तुमसे शादी करेंगे तो मेरा इज्जत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं किसी को मुंह दिखाने के लिए नहीं रहूँगा। तभी वो लड़की जब ये बात सुनती है तो सुन करके उसको पैरे तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की 2 सालों तक उसके साथ रिलेशन में थी, उसके साथ संबंध में बना रही थी और वो काम कर रही थी जो एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं, वो सारे काम को अंजाम दिया करती थी। इसलिए वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है और इसके बाद और वो सोचने लगती है कि ये लड़का मुझे इस्तेमाल कर रहा था और वो झूठे प्यार का नाटक करके और मुझे इस्तेमाल करता था, यूज करता था और मुझसे संबंध बनाता था। जब ये लड़की इस बात को जान जाती है, इसके बाद उससे मिलना जुलना और बातें करना बंद कर देती है। इसके बाद जब बातें करना बंद कर देती है तो वो दिन आता है 23 जुलाई 2024। उसी दिन उसकी माँ की अचानक थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो वो 2 बहनें थी और उसके घर में पिता नहीं थे, वो केवल माँ और 2 बहनें थी। तो दोनों बहनें बगल के पास के एक चौक पर जाती है दवा लाने के लिए अपने माँ के लिए। जब वहाँ से दवा लेकर के और लौट रही थी तो अचानक उस लड़का का, राहुल का फ़ोन आता है उसके मोबाइल पर और वो कहता है कि चिंती, जो हम उस दिन जो बोले वो मुझसे गलती हो गया और मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो रहा है, इसलिए अब चलो, अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा और हम लोग आज के आज शादी कर लेते हैं। वो लड़की ये बात सुन करके खुश हो जाती है और उसे भी लगता है कि शायद उसे मेरे बारे में एहसास हो गया है, और क्योंकि वो लड़की जो थी वो बेपनाह प्यार करती थी, इसलिए वो लड़की सोचती है कि मेरे प्यार का एहसास हो गया है, इसलिए वो शादी करना चाहता है कि चलो हम आज शादी कर लेते हैं, भाग करके कोर्ट से शादी कर लेते हैं। इसके बाद वो लड़की जैसे तैसे अपने बहन को मना करके और घर भेज देती है और वो लड़की वहीं चली जाती है जहां उसको बुलाया जाता है, जिस जगह का उसको पता दिया गया था, वो लड़का बुलाया था, वहां बेहिजक वहां चली जाती है। जाने के बाद वहां जब देखती है कि वहां पहले से ही 5 लोग वहां मौजूद होते हैं, वो लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं। एक राहुल होता है और उसका 4 दोस्त होता है, जो 5 लोग मिल करके और वहां उस लड़की का इंतजार कर रहे थे। जब चिंती उस जगह पे पहुंचती है तो राहुल जो था वो पहले तो इधर उधर की बातें करके उसको बहलाना फुसलाना शुरू कर देता है और कुछ देर बाद उसके साथ एक प्रस्ताव रखता है कि यदि तुमको मुझसे शादी करना है तो मेरा जो दोस्त है ये सभी के साथ तुमको संबंध बनाना होगा, इसके साथ रिलेशन बनाना होगा। इस बात को सुन करके चिंती पूरे तरीके से चौंक जाती है। वो कहती है कि मैं प्यार तुमसे करती हूँ, यदि तुम्हारे साथ यदि गलत कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिसे भी ले आओ उसके साथ हम गलत कर ले, उसके साथ संबंध बना ले, उसके साथ रिलेशन बना ले। इस बात को कह करके और चिंती वहाँ से जाने लगती है। जब जाती है तो उसी में से एक लड़का पीछे से पकड़ लेता है और पकड़ करके और उसे के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब वो लड़की उसका विरोध करती है और विरोध करके जब भागना शुरू करती है तो फिर उसे पकड़ करके और उसका पहले पैर तोड़ देता है और इसके बाद उसका दोनों हाथ तोड़ देता है कि वो उसका विरोध नहीं कर सके और वहाँ से भाग नहीं सके, क्योंकि वहाँ से यदि लड़की भागती जाती तो सभी लोगों को बता देती। इस बात का कहीं ना कहीं उसको डर हो गया था, इसलिए उस लड़की को पहले पैर तोड़ता है
और इसके बाद दोनों हाथ तोड़ देता है। और तोड़ करके और उसके साथ जो पांचों लोग होते हैं, जो पांचों दरिंदे होते हैं, वो पांचों लोग उसके साथ एक एक करके रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो पांचों दरिंदे को कहीं दया नहीं आ रहा था कि उस लड़की को चीख पुकार को सुन करके और उसे बकस दे। और वो लड़का, सभी लोग जो होता है वो सभी लोग एक एक करके उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है। और रेप कर करके और उसको सीने पर एक आदमी चढ़ करके और उसके जो सीना का हड्डी होता है उसे भी तोड़ देता है। और जब उसका मन जब भर जाता है रेप करके, जब उसका भूख मिट जाता है, इसके बाद उस लड़की की हत्या कर करके और उसी के दुपट्टा में बांध करके और वहीं के एक आम के पेड़ में टांग देता है। जब टांग देता है तो लड़की को घर से निकले हुए वो 9 से 10 के बीच में निकली थी और कुछ देर हो गया था। और जब दोपहर के 2 बजता है तो वहीं उसी गांव के कुछ महिला वहां से काम करके और उसी रास्ते से गुजर रही थी अपने घर के लिए। तो वो देखती है कि एक लड़की का डेड बॉडी एक पेड़ से झूल रहा है। वो डेड बॉडी के देख करके और गांव में हल्ला करती है, जाकर के शोर मचाती हैं, लोगों को जानकारी होता है। तो सभी लोग जब वहां जुटते हैं तो देखते हैं कि यह मामला जो है वो कहीं ना कहीं रेप का है और इसे रेप करके बलात्कार करके और तब इसकी हत्या करके और इसको टांगा गया है। क्योंकि जो उस लड़की का जो कपड़ा था वो पूरे फटा हुआ था और उसकी जो हालत थी वो पूरी बिगड़ी हुई थी और कहीं कहीं उसके शरीर पे चोट भी था। वो देख करके और वहाँ के जो ग्रामीण लोग होते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं। और जब मौके पर पुलिस आती है तो वहाँ की जो डेड बॉडी होता है उस डेड बॉडी के ग्रामीणों के मदद से उसे नीचे उतारा जाता है। और नीचे उतार करके और पुलिस का जो प्रक्रिया होता है, जो लिखा पढ़ी का, वो अपना रिपोर्ट जो बनाना होता है वो रिपोर्ट बनाते हैं और जो काम होता है उनका वो करते हैं। और करके और उस लड़की के डेड बॉडी को ले जा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और फिर एक केस बनाते हैं। और जब केस बनाते हैं और केस को अपने तरीका से जब जांच करते हैं तो उसमें 5 लोगों का नाम आता है, जिसमें 2 लोगों का गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब 2 लोगों का गिरफ्तार किया जाता है उसमें से एक मेन मुजरिम होता है राहुल, जो अभी भी फरार बताया जा रहा है। और उसका जो दोस्त होते हैं वो 2 को गिरफ्तार करके पूछा जाता है अपने तरीका से, तो वो सारी बात बताना शुरू कर देता है। तो वो कहता है कि जो चिंती कुमारी थी वो राहुल से बेपनाह प्यार करती थी और ये दोनों 2 सालों से संबंध बना रहे थे, संबंध में थे, रिलेशन में थे। इसलिए वो जो चिंती कुमारी हमेशा राहुल को शादी के लिए परेशान करती थी और शादी करने की बात करती थी। और राहुल जो था वो ऊंचे जाति का लड़का था और जो लड़की थी चिंती वो नीचे जाति से आती थी। इसलिए राहुल उसे बिल्कुल शादी करना नहीं चाहता था और इस बात से परेशान हो करके और चिंती को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बीच अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है और झूठ बोल करके और शादी के बहाना करके उस लड़की को उस जंगल में बुलाता है और बुला करके और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। जब वो लड़की भागती है तो उसे पकड़ करके और उसे पहले दोनों पैर तोड़ता है। पैर तोड़ देता है इसलिए वो लड़की वहाँ से भाग ना सके। और इसके बाद उस लड़की के दोनों हाथ तोड़ता है, क्योंकि पैर तोड़ने के बाद भी उस लड़की विरोध कर रही थी। इसी के कारण उस लड़की को दोनों हाथ को तोड़ देता है और तोड़ करके और एक आदमी उसके सीने पर चढ़ करके और उसके जो सीना का हड्डी होता है उसे भी तोड़ देता है। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है और फिर एक एक करके और सभी लोग उसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और बलात्कार करके जब उसका मन भर जाता है, उसके भूख जब मिट जाते हैं, इसके बाद उस लड़की को गर्दन को मरोड़ करके एकदम पूरे तरीका से मरोड़ करके और तोड़ देता है। वो लड़की जब मर जाती है, उसका जब सांस से रुक जाता है, इसके बाद वो पुलिस के डर के कारण वो लड़की को उसी के दुपट्टा में बांध करके और वही उसी जगह एक आम के पेड़ होता है, उसी आम के पेड़ के एक डाढ़ में टांग देता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी दरिंदे को
डर हो गया था कि यदि हम इसको ऐसे ही छोड़ दिए तो पुलिस हम लोग को पकड़ लेगी और कैसे न कैसे हम लोग पकड़े जाएंगे, इसलिए इसे टांग देते हैं, जो इसको आत्महत्या की करार दे करके और मामला को शांत कर देगा लोग। लेकिन कहते हैं ना, कोई हत्यारा कितना भी छुपने की कोशिश कर ले और जब पाप के घड़ा भर जाता है तो कहीं ना कहीं इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ऐसे ही हुआ है इसके साथ। इन लोगों ने ऐसी दरिंदगी किया, ऐसा घटना का अंजाम दिया, जो एक लड़की के साथ पहले तो 2 सालों से उसे इस्तेमाल किया झूठे प्यार का नाटक करके, और फिर बाद में इतनी बेरहमी से उसका हत्या कर दिया और 5 लोगों ने मिल करके उसके साथ रेप भी किया। दोस्तों, ये घटना कहीं ना कहीं बहुत ही हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। अभी खगड़िया पुलिस का कहना है कि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी 3 लोग फरार चल रहे हैं, जिसमें मेन मुजरिम राहुल भी है, वो भी फरार है और उसे गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द जो इसमें शामिल होंगे उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार करके और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसमें खगड़िया के पुलिस को तारीफ करना होगा कि बहुत ही जल्द 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिए और 3 लोग जो फरार हैं उन लोगों को भी बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, वो अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये जरूर अपना पता लिखिएगा। जो कल का वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें आपका नाम लेंगे और आपका पता बताएंगे। दोस्तों, फिर जाते जाते एक बार कहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल का जो वीडियो में कमेंट किए थे उनका नाम है दिलीप कुमार, जो वैशाली बिहार से हैं, एक धीरज कुमार है जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, और एक सरोज कुमार है जो यूपी के आजमगढ़ से हैं, और एक नीलम कुमारी है जो अपना पता नहीं बताए हैं, लेकिन एक अनिल कुशवाहा है जो नोएडा से हैं। ये सभी लोगों ने इस वीडियो में नाम लेने को कहा है, इसलिए हम इनका नाम लिए हैं। और आप भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और कमेंट में ये जरूर लिखिएगा कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, जो कल का वीडियो में हम आपका नाम ले सके। अब दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।